साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने को साक्षात ईश्वर और नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, वह किसी से डरते हैं? पिछले 10 साल से जिस तरह से वह प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अपनी मर्जी से देश को हाँक रहे हैं, कोई भी विपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता उनके सामने सिर नहीं उठा सकता। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बौना साबित हो रहा है पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी के सामने। और नरेंद्र मोदी का अहंकार 7वें आसमान पर, तानाशाही रवैया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, बल्कि आरएसएस से भी दो हाथ करके निपटने की जुगत में नरेंद्र मोदी पिछले 2 वर्षों से हैं। संघ को उसी समय नरेंद्र मोदी ने नज़रअंदाज कर दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है, अब किसी संघ, किसी आरएसएस प्रचारक के प्रचार की ज़रूरत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी में अहंकार भी है, तानाशाही रूप भी है, लेकिन अगर सच कहें तो नरेंद्र मोदी के अंदर डर भी है। और वह डर किसका है? आरएसएस प्रमुख का डर नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से उन्हें डर नहीं है। उन्हें डर सिर्फ एक व्यक्ति से है, और वह व्यक्ति है राहुल गांधी। राहुल गांधी को जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने जननायक के रूप में प्रस्तुत किया, तो नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि आज हम कर्पूरी ठाकुर के गांव में आए हैं। वही कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, जो पिछड़ों के मसीहा थे, और उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा कि आजकल शाहजादे भी अपने को जननायक कहना पसंद करते हैं। सिर्फ जननायक की पदवी से ही नहीं, राहुल गांधी से वह 2014 से ही डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकारी हैं, या यूं कहें कि भावी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी दोनों को देख लेने की बात कही थी। चुनाव आयोग डरा या नहीं डरा, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर डर गए देख लेने की बात पर, और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहते हैं जिससे कि राहुल गांधी को कभी मौका ही न मिले। सिर्फ 2029 की बात नहीं, कभी भी ऐसा अवसर न आए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी से 2014 में डरने का एक वाकया हम आपको बताते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौतरफा जय जयकार हो रही थी, नरेंद्र मोदी की तूती बज रही थी, और अपने सियासी कैरियर में सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर नरेंद्र मोदी थे। उस समय उन्होंने 10 लाख रुपए का एक सूट खरीदा, जिसमें नरेंद्र मोदी पूरे सूट में लिखा हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि यह सूट बूट की सरकार है,
बस राहुल गांधी के ये एक वाक्य के बाद इन्होंने सूट को नीलाम कर दिया। इतना डर गए सूट बूट की सरकार कहने पर कि सूट को नीलाम कर दिया, किसी करोड़पति उद्योगपति ने खरीद लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं, 2014 से ही राहुल गांधी से डरते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछड़ों के जनगणना को लेकर के नरेंद्र मोदी से सवाल किया संसद में, सड़क से संसद तक, और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस नज़रअंदाज करता रहा और राहुल गांधी को जातिवादी कहता रहा कि समाज को, देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। जातियां तो है ही नहीं, जातियां तो सिर्फ 4 हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 में घुटनों पर आ गए और राहुल गांधी के सामने झुक गए और पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात मान लिया। उस समय जब पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दिया था आतंकवादियों ने, उसके दूसरे या तीसरे दिन अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री आते हैं और कहते हैं कि अब जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी से डरने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबे को फेल करने की पहल जो राहुल गांधी छेड़े हुए हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, उसमें वह सफल भी नज़र आ रहे हैं। मनरेगा से इन्होंने गांधी जी का नाम हटा दिया और मनरेगा का जो वास्तविक स्वरूप था उससे कहीं भटका करके अब जी राम जी के नाम से जो गरीबों के लिए योजना ले करके प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें गारंटी तो है ही नहीं। दिनों की संख्या, काम देने की संख्या भले बढ़ा करके 100 से 125 कर दिए हैं, लेकिन क्या बजट भी बढ़ाया जाएगा? क्या गरीबों को वास्तव में, मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में 200 रुपये से ज़्यादा कभी दिया जाएगा? आम तौर पर आज देखिए तो गरीबों की, मजदूरों की दिहाड़ी 500 रुपये से कम नहीं है, लेकिन मनरेगा में अभी भी 200 रुपये दिहाड़ी है। और जब मनरेगा के वर्तमान स्वरूप को ही बदल दिया और पुरानी मनरेगा को ख़त्म कर दिया, तो ऐसे में मनरेगा का अब सिर्फ ढांचा मात्र बचा रह गया है। उसके अस्तित्व में होने का कोई फायदा मजदूरों को मिलने वाला नहीं है। तो मनरेगा मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और 5 जनवरी से आंदोलन करने का बिगुल बजाया है, उससे भी नरेंद्र मोदी बुरी तरह से डरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डरे हुए हैं कि अंदर खाने से आवाज़ आ रही है कि पुरानी मनरेगा को फिर से बहाल कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी के इस मनरेगा के हथियार को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि थूक कर चाटना आरएसएस की और मोदी की पुरानी फितरत रही है, और उसी फितरत के तहत अगर मनरेगा की पुनर्वापसी करते हैं तो क्या मजदूर इन पर विश्वास कर लेंगे? इन पर विश्वास करेंगे या राहुल गांधी पर विश्वास करेंगे? हम समझते हैं कि जो स्थिति नरेंद्र मोदी की 2014 में सियासी स्थिति थी, कमोबेश वैसी ही सियासी स्थिति अब राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है, जिसकी शुरुआत
2024 के लोकसभा चुनाव से हो गई है। जब राहुल गांधी ने 2024 में कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी बुरी तरह से डर गए और थर-थर कांपने लगे और उन्होंने चुनाव आयोग को जिस तरह से सेट किया, उसके परिणाम स्वरूप कम से कम 79 सीटें प्रभावित हुई हैं और यह सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए को जिताने में कारगर साबित हुई। अगर उन 79 सीटों को अदालत में ले जाया जाए और उन पर निष्पक्ष ढंग से मुकदमा चलाया जाए, उनसे संबंधित सबूत पेश किए जाएं, तो हम समझते हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। लेकिन राहुल गांधी को आज के न्यायालय पर, या यूं कहें कि मोदी राज के न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने न्यायालय में न तो उन 79 सीटों के लिए न्याय मांगने की गुहार लगाया और न एटम बम, हाइड्रोजन बम वाले सबूतों को न्यायालय में चुनौती देने की जुर्रत किया, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यायालय किस तरह से बिक चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से राम मंदिर का फैसला सुनाया जाता है और किस तरह से इस देश का चीफ जस्टिस कहता है कि हम तो ईश्वर के कहने पर फैसला सुनाते हैं, और किस तरह से न्यायालय में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर से करोड़ों रुपए तिजोरियों में नहीं मिले, कमरे में, बंद कमरे में और जली हुई अवस्था में मिले जब उनके घर में आग लग गई। कम से कम 6 बोरियों में 500 रुपए के बंडल थे और आधे से ज़्यादा जले हुए। तो क्या उसके बाद किसी और जज के यहाँ तलाशी लेने का अभियान कभी चलाया गया? नहीं चलाया गया और चलाया जाएगा भी नहीं जब तक मोदी राज रहेगा। मोदी राज में न्यायालय की क्या स्थिति हो गई है और किस तरह से न्यायालय को प्रभावित किया जा रहा है और किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके अब नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति होगी, यह प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मान लिया है कि कॉलेजियम को हटाने और नेशनल जुडिशरी सिस्टम को लागू करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने पहले मोदी जी के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया था और कॉलेजियम से ही जजों की नियुक्ति का फरमान जारी किया था, वही सुप्रीम कोर्ट आज नरेंद्र मोदी के चरणों में झुक गया है। तो राहुल गांधी ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर उनकी हार निश्चित है। इसलिए राहुल गांधी जनता की अदालत में जाना चाहते हैं और पहुँच गए हैं। जिस तरह से मजदूरों, गरीबों, वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, मनरेगा की पुनर्बहाली के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और मोदी जी का डर निश्चित रूप से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।